सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कारासो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर शहनशाह विल्हेम ने इस काम के लिए कारासो को चुना है तो मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या आप खदीजा पर घिनौना इल्जाम लगा रही हैं? इनकी वजह से नाइमे की जान जा सकती थी। शायद आप ये भूल रही हैं कि नाइमे ही नहीं बल्कि ये दोनों भी बावर्ची खाने में थी। मुझे आप पर कोई शक नहीं है आसन। तो फिर आपको किस पे शक है? दिलशाद, हम कारासो के साथ एक मुआहिदा करेंगे, ऐसा मुआहिदा जो तरीक़ेकार का फैसला करेगा। क्या हम उनसे ज्यादा रकम का इंतजाम कर पाएंगे मेरे सुल्तान? ये रेलवे मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो रकम का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने बरतानिया को अपने साथ शामिल कर लिया सुल्तान मुअज़्ज़म, तो वो इस काम को वक्त से पहले ही मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर न सिर्फ हमारी रेलवे बल्कि तेल भी जर्मनी का हो जाएगा। हमने यहाँ वापस आने के लिए आग लगाई। आप ऐसा भी कर सकती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। सच क्या है सब बता दूंगी। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, इसलिए उन्हें कबूल कर लें। फिर उसे हमारी होने वाली सौजा है, इसलिए आज के बाद आप और नाइमे उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगी। अब हम कुछ ऐसा करेंगे फहीमे कि वास्फी हमें खुद छोड़ दें। आ जाइए अंदर। आइए। आपने कहा कि हमें देने के लिए आपके पास कुछ रकम बाकी नहीं है, क्या यह दुरुस्त है? जी मेरे सुल्तान, इस बार जो हमने रकम वसूल की उससे कर्ज की इस साल की अक़सात ही अदा हो पाएंगी। पिछले 5 सालों में दफ्तर महसूलात ने जो रकम कमाई, वो रकम 225 मिलियन 54,418 थी। सिर्फ नमक से हासिल होने वाली आमदनी 1882 में 6,15,000 थी, जिसमें मुसलसल इजाफा होता चला गया, जो पिछले साल 9 लाख तक पहुंच गई। आमदनी में होने वाला इजाफा वाज़ेह है, और आप हमसे कह रहे हैं कि इदारे ने कुछ भी नहीं कमाया, हमें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर उस कर्ज को मद्देनजर रखा जाए जो आपसे पहले लिया गया था, तो हिसाब यही आएगा जनाब। कर्ज की अक़सात तयशुदा हैं, आमदनी में इजाफा हो गया, लेकिन हमारे लिए रकम नहीं है। यही बात है। जी बिल्कुल। क्या आप लोग लुटेरे बन गए हैं? जब हमने तख्त संभाला तो उस्मानी कर्ज के बारे में जानते थे हम। उस्मानी मईशत की बहाली के लिए और उस कर्ज की अदायगी के लिए
हमें दफ्तर महसूलात कायम करने की अशद जरूरत थी, लेकिन उस वक्त हमें आपके हीले बहानों का इल्म नहीं था। हमारा लेन देन बहुत ही महदूद है मेरे सुल्तान। लेन देन महदूद है। आपके इदारे के मुताबिक तंबाकू की जो मिकदार खरीदी गई थी वो 1.5 लाख टन थी, लेकिन आपने एक इदारे को 2,50,000 टन तंबाकू बेच दिया। इजाफी 1 लाख टन कहां से आया? वो इदारा जो नमक की इजारादारी का जिम्मेदार है, उसने 3 लाख टन नमक खरीदा और 5,50,000 टन नमक हिंदुस्तान को फरोख्त कर दिया। ये इजाफी माल वो कहां से हासिल करते हैं? आपको क्या लगता है इस सब से हम गाफिल हैं? हम ये आदात कबूल नहीं करते। मगर हम कबूल करते हैं। ये आदात हमने बाजार से हासिल किए हैं। अगर आप उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं तो ये सख्त नाइंसाफी है। गुर्बत कम नहीं हो रही, लेकिन दौलत में इजाफा हो रहा है, आपकी जाती दौलत में। हमारा फर्ज कर्जों की अदायगी करना है जो आपके इख्तिदार संभालने से पहले लिया गया था। आपने जो रकम चोरी की है उससे वो कर्ज पहले ही अदा हो जाता। मैं मुस्तरद करता हूं। तैश न दिलाएं हमें, इंसाफ से काम लें। हमने हमेशा अपने तमाम कर्ज अदा किए हैं, अपने वादे पूरे किए हैं। रियासत के लोग मेहनत कर रहे हैं और आप उनकी मेहनत की कमाई को रियासत की नजरों से छुपा रहे हैं। आप अपने काम से ईमानदारी करने के बजाय खयानत से काम ले रहे हैं और अवाम का हक खा रहे हैं। हमें हर बात का इल्म है, कोई बात नहीं छुपी हुई हमसे। सलीम पाशा को देने के लिए हमारे किसी हिसाब में कोई रकम नहीं, ना ही खजाने के लिए रकम दस्तयाब है। हरफे आखिर हम अदा करेंगे, आप नहीं। इस सदी के बड़े लुटेरे हैं ये। हजरत अबूजर गफारी ने क्या फरमाया है, क्या आप जानते हैं? नहीं मेरे सुल्तान। एक जमीन है जिसके 2 मालिक हैं। दूसरे अल्फाज में, पहला मालिक है, दूसरा मुकद्दर है। ये आपसे हरगिज नहीं पूछेंगे कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा। जिस दिन आपकी मौत वाक़ई होगी वो सारा सामान ले जाएगा। अगर आप मजबूत हैं तो तीसरे हकदार के हाथों मजबूर नहीं होंगे। इसमें एक छोटा हिस्सेदार भी है पाशा, वो लुटेरा जिसकी नजर दूसरों के माल पर है। और इनके सामने बेबस नहीं होंगे हम। शहजादी, खुशामदीद। आपके लिए दवा लाए थे हम। मुझे अच्छा लगा आपने मेरी फिक्र की। आप अकेले काम कर रहे हैं वासफी साहब? कमालुद्दीन पाशा किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे कुछ देर में। चले ठीक है, आप दवा खा लीजिए। मैं पानी लेकर आता हूं। इंतजार खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है। दीदार सुल्तान के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। अब हकीकत आश्कार हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये वही सिपाही है। तुम्ही ने फिरोजे को मारने की कोशिश की थी ना? खामोश रहिए। कमालुद्दीन, क्या आप जानते हैं ये कौन है? खदीजा,
लुत्फी यहाँ बीदार सुल्तान के हुक्म से आया है। बीदार सुल्तान? किस लिए? क्योंकि फिरोजे धोखेबाज है। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब वो मेरे काबू में है। आप जाइए और किसी को कुछ नहीं बताइएगा। अब्दुल कादिर, क्या कुछ वक्त है आपके पास? जी है, लेकिन अगर एक ही बात दोहरानी है तो नहीं है। नहीं, हम कोई बात दोहराने नहीं आए हैं यहाँ, बस आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? आइए हमारे साथ। हमें दफ्तर महसूलात के हवाले से परेशानी है पाशा हजरात। लेकिन वो तो आप ही के हुक्म से बनाया गया था। क्या कोई और रास्ता था पाशा? जब हमने तख्त संभाला तो रियासत दिवालिया हो चुकी थी। रियासत की 80% आमदनी कर्ज की अदायगी में जा रही थी। हमने जब तख्त संभाला तो बगैर कर्ज लिए अफसरान की तनख्वाहें देने की कोशिश की। गैर जरूरी अखराजात कम किए गए। महल के अखराजात हमने अपनी आमदनी से अदा किए। रूसी जंग के वाजिबात हमने कोशिश करके बगैर सूद के अदा किए। हमारी तख्त नशीनी के वक्त 220 मिलियन स्टर्लिंग बरतानिया का कर्जा था। हमने मईशत को रवा रखने के लिए दफ्तर महसूलात कायम किया। हम मजबूर थे और इस इदारे के कायम होने के बाद रियासत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज का बोझ कम से कम होता गया और उसके बाद रियासत का खसारा भी कम हुआ और कर्ज भी। हमने न सिर्फ अपना कर्ज अदा किया बल्कि पत्थर से पत्थर जोड़कर रोमेली रेलवे भी हासिल की। हमने अस्पताल कायम किए, दरसगाहें बनवाई, फौज में इस्लाहात की, हथियार खरीदे और इसके बाद हमारी फौज मजीद मजबूत हो गई। हम 800 किलोमीटर के रास्ते की तामीर 1 साल के अंदर कर रहे हैं। हमारे पास बहरी जहाजों की तादाद आज 50,000 है। हमने काश्तकारी के काबिल जमीनों के लिए बेशुमार नहरें बनवाई, 15,000 किलोमीटर तवील टेलीग्राम की तारें बिछाई और अब वो बढ़कर 35,000 किलोमीटर। ये फहरिस्त और भी तवील होगी। हमारी तख्त नशीनी के वक्त 5 मिलियन खत एक वक्त में लिए जा सकते थे और अब 18 मिलियन। हमने नमक की पैदावार 66% तक बढ़ाई। कपड़ों के कारखाने रियासत भर में लगवा दिए। हमारी तख्त नशीनी के वक्त बरामदात का हजम 898 मिलियन था पाशा हजरात और अब वो बढ़कर 1.9 बिलियन सुल्तान मुअज्जम। बिल्कुल दुरुस्त। हमने पाए तख्त के रास्तों पर जगह जगह चिराग लगवाए, कच्चे रास्तों को पुख्ता किया। उस्मानी रियासत ने हर शोबे में तरक्की की है, लेकिन दीवानुल उमूमिया में बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लुटेरे अवाम का माल खाने में इतने मसरूफ हैं कि अपने फराइज को फरामोश कर बैठे हैं, इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे। मेरे सुल्तान, दीवानुल उमूमिया के होते हुए भी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर दीवानुल उमूमिया को खत्म कर दिया जाए, वल्लाही बिल्लाही हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इनसे भी लड़ेंगे। कर्ज कम हो गया है हमारा। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हमें सही हिसाब नहीं देना चाहते। क्या हम तामीरात कुछ वक्त के लिए रोक नहीं सकते मेरे सुल्तान? या सड़कों और पुलों की तामीर को रोक कर कर्ज अदा नहीं कर सकते? हरगिज नहीं। ये मिल्लत की बहबूद के काम है। मिल्लत के काम करेंगे तो उनकी दुआएं भी शामिल होंगी। हमें काम करना ही होगा। सुल्तान मुअज्जम, दफ्तर महसूलात का मसला कैसे हल होगा? अब्दुल हमीद इस इदारे का पीछा नहीं छोड़ेगा। हिसाब के वक्त हर बार यही होता है। मैं कहता हूँ रकम नहीं है और वो मुस्तरद कर देते हैं, फिर हम कुछ रकम देने पर राजी हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इस बार एक सिक्का भी मत देना उन्हें। आप फिक्र मत करें, हम हमेशा जो उन्हें रकम अदा करते आए हैं इस बार नहीं कर सकते। अखराजात बढ़ जाने चाहिए। जी जरूर, मैं हिसाब का माहिर हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। दफ्तर महसूलात के आगे हम हरगिज नहीं झुकेंगे। हमने हमेशा बातिल का डट कर मुकाबला किया है। हम कभी नहीं रुके, कभी हार नहीं मानी हमने।
इंशाल्लाह इस बार भी कामयाब होंगे हम। इंशाल्लाह। हुसैन पाशा को हमने अपनी नई फौज का सरबरा बनाया है। हमारे तमाम काम इसी तरह जारी रहेंगे, लेकिन हम कुछ और भी करना चाहते हैं। हुक्म कीजिए मेरे सुल्तान। दस्तयाब फौजियों का एक दस्ता बनाना चाहते हैं हम। किस किस्म का दस्ता? उसके फराइज क्या होंगे? वो सियासी और माशरती मसाइल देखेगा। हमारी रियासत खतरे में है। सिफारत खानों में भी हादसात हो जाते हैं। अक्सर सरकारी माल की भी चोरी की जाती है। सिफारत खानों और सरकारी माल की कड़ी निगरानी करनी होगी। बंदरगाह पर भी हादसात होते हैं। उनसे निपटने के लिए ये फौजी दस्ता होगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है सुल्तान मुअज्जम, ये हमारे हक में बेहतर होगा। हुसैन पाशा फौजियों का इंतखाब करेंगे। महमूद पाशा के जिम्मे फौजियों की वर्दी का इंतजाम होगा। साथ ही उनके कयाम और उनकी तरबियत का भी ख्याल रखना होगा। उन्हें कवानीन सिखाए जाएं, क्योंकि उनके फराइज काम फौजी वाले नहीं होंगे, खुसूसी होंगे। उन्हें किस किस्म के फराइज अदा करने होंगे? जल्द इल्म हो जाएगा आपको। क्या ये दफ्तर महसूलात के मुतालिक है? इस सवाल के पीछे आपका कोई खास मकसद है क्या पाशा? नहीं मेरे सुल्तान, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उतना ही करें जितना कहा गया है। देखो, हम फिर मिल गए। यही रुकिए। खौफजदा हो गई। तुम तो वाकई डर गई। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब लूंगा मैं। सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगा, मुझसे माफी मांग लो। मुझे बदनाम करने की माफी मांगनी होगी तुम्हें। तुमने अपनी असलियत छुपाने के लिए ये सब किया। मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अगर तुम एतराफ कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, बताती हूँ। मैं सब सच बताती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें तुमने मुझ पे हमला किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए तुमने मुझे मारना चाहा। मदद करो मेरी सिपाहियों। खामोश हो जाओ। छोड़ो मुझे। दोबारा झूठ बोल रही हो तुम। रुकिए अब्दुल कादिर। सिपाहियों, जिंदान में डाल दो इसे। फांसी के वक्त से पहले ये बाहर ना निकल सके। शहजादे, ये झूठी लड़की है, इसकी बातों पर यकीन मत करें। शहजादे, यकीन करें मेरी बात का। आप ठीक तो है? उस दिन बीदार सुल्तान और नाइमे को हमारा नाम नहीं बताया। आज वो एहसान चुकाना चाहते हैं। बीदार सुल्तान ने उस सिपाही को बुलाया है जिसने तुम पर हमला किया था। लुत्फू को? बिल्कुल, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। मोहतात रहना तुम। हम जिनसे शादी करना चाहते हैं, आप उनकी जान लेना चाहती हैं वालिदा। हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की झूठी है। और एक बार फिर से फिरोजे सच्ची साबित हो गई वालिदा। अब्दुल कादिर, ये लड़की बहुत शातिर है। हमें नहीं मालूम उसे कैसे पता चला।
लेकिन वो सूरत हाल समझ गई और उसने बड़ी चालाकी से खुद को बचा लिया। मालिका बस करें। आपकी रोज रोज की इन बातों से थक चुके हैं हम। अब हमें और फिरोजे को तन्हा छोड़ दें। मैं बाहर जा रहा हूं वासफी। मेरा काम अभी बाकी है। शब्बा खैर पाशा। पाशा, कोई कागज गिरा है। कमालुद्दीन, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भीख मांग रहे हैं आपसे। वासफी को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो तवील अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाए। सलामत रहे। शुक्रिया पाशा। करासो को अब्दुल हमीद का एतमाद हासिल करना होगा, जिसमें तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसके बारे में सबकी राय मुस्बत है, लेकिन अब्दुल हमीद के लिए काफी नहीं। वो क्या सोच रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि उसके मंसूबे क्या हैं। अगर उससे मैंने कुछ पूछा तो शक हो जाएगा मुझ पर। कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा तुम्हें। तुम कोई आम पाशा नहीं हो, बल्कि शहजादे के मामू हो। एक रास्ता है। तुम अच्छी तरह जानते हो, रेलवे की रकम का मामला मैंने संभाला हुआ है। दफ्तर महसूलात उन्हें कोई रकम नहीं देगा। क्या सरमाए का वसूल कहीं और से मुमकिन है? नहीं, लेकिन वो एक नया फौजी दस्ता बना रहा है। उसकी तैयारी के लिए जो रकम मतलूब होगी वो भी दस्तयाब नहीं। खयानत रोकने वाला दस्ता तैयार करना मुश्किल है। अगर हम में से कोई रहनुमाई करने वाला होता तो हम ये इंतजाम कर सकते थे। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम पर यकीन है, मगर एक बात का ख्याल रखना, दस्ते का सरबराह होगा हिल्मी। मेरे सुल्तान, रेल के मसले को जल्द हल करना निहायत जरूरी है। इस मामले को कारासू पर नहीं छोड़ा जा सकता। रकम का इंतजाम करके हमें गलबा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप फिक्र मत करें पाशा, इसका हल तलाश कर लेंगे हम इंशाअल्लाह। आ जाएं। मेरे सुल्तान, रिजा पाशा आपके हुक्म के मुताबिक आ चुके हैं। बुलाइए उन्हें। आ जाए। आपने याद किया मेरे सुल्तान। रिजा पाशा, आपको हमने रियासत की मादनी सरगर्मियों का मुंतजिम बनाया था। जी हाँ मेरे सुल्तान, बरतानिया और फ्रांस उन पर कब्जा करना चाहते हैं। आपने महसूल की शरह बढ़ा दी है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। फिर आपने इनके इंतजामी उमूर मेरे जेरे निगरानी कर दी है। ये इख्तियारात साजिशों से बचने के लिए आपको दिए थे हमने। क्या आप कानों से मादनियात निकाल रहे हैं? जी मेरे सुल्तान, मादनियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मादनियात आप किस तरह बरामद करते हैं? मादनियात हम सुल्तान चेरी की कानों से निकालते हैं। उसे अजमेर की बंदरगाह से या इस्तांबुल की बंदरगाह से बरामद करते हैं। ताहम ये दफ्तर महसूलात के मुआयने के बाद भेजी जाती हैं। क्या वो मादनियात दफ्तर महसूलात के मुआयने के बगैर फरोख्त के लिए पेश कर सकते हैं? कर सकते हैं सुल्तान मुअज्जम, लेकिन दफ्तर महसूलात से किए गए मुआयने जानते हैं हम पाशा, लेकिन दफ्तर महसूलात ने हमें गलत हिसाब देकर किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हम बरसों तक सब्र करते रहे और वो हमारे अवाम का माल जब्त करते रहे, रियासत को लाइन रखते रहे। अगर वो आदिलाना सलूक नहीं कर रहे तो हम भी उन्हें उनकी जबान में ही जवाब देंगे। कुछ खरीदार तलाश करें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। खरीदार ऐसे हों जिन पर हम भरोसा कर सके रिजा पाशा। कोई ऐसा ताजिर देखें जो हमसे तिजारत का ख्वाहिशमंद हो, ताकि वो दफ्तर महसूलात के सामने कोई राज फाश ना कर सके। एक अमरीकी ताजिर है मेरे सुल्तान, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं।
जल्द से जल्द उसके साथ मुआहदा करें। जैसा आपका हुक्म। किसी को भी इस मंसूबे का इल्म नहीं होना चाहिए। आ जाएं। आपसे बात करनी थी शहजादे। बैठिए। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे मामू की हैसियत से बात करना चाहता हूं, अगर आप रजामंद हो तो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मामू, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। कोई काम करना चाहिए आपको, आप जवान हो चुके हैं। इस सूरत हाल में आपकी वालिदा और हमारे सुल्तान भी आपके लिए फिक्रमंद है। आज तक बहुत से काम किए हमने, लेकिन कभी बाबा को खुश नहीं कर पाए हम। मुखालिफ अखबारात पढ़ते हैं आप? बहुत सी बातें झूठ होती हैं मगर उनमें कुछ सच भी होती हैं। उन मुखालिफ आवाजों का जोर तोड़ने के लिए आपको जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? खुद को साबित करने के लिए निहायत संजीदगी से काम करें, सियासत करें। ज्यादातर जो सियासत करते हैं वो वासे हैं, आधे यूरोपियन हैं। जो सियासत वो लोग करते हैं वो कुछ भी नहीं, आजादी की बात करते हैं मगर इसके लिए अमली काम नहीं करते। आप उनसे कुछ मुख्तलिफ करें। देखें, आजादी के रास्ते में एक हकीकी रुकावट ये दफ्तर महसूलात नामी महकमा है। कर्जों ने रियासत को अंदर से खोखला कर दिया है। ये सब बातें पहले ही अखबारात लिख चुके हैं। वो सिर्फ लिखते हैं अब्दुल कादिर, लेकिन आप कार्रवाई करेंगे। अगर महकमे के खिलाफ कुछ करना है तो उसके करीब जाना पड़ेगा आपको। कैसे करें हम ये? कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, यकीन कीजिए। आप खानदान के और सुल्तान मुअज्जम के पसंदीदा फर्द बन जाएंगे। इस्तेकाक की मादनी कान का मसला। मार्को पोलो तिब्बत से सबसे पहले इतालिया पहुंचे। 1850 में एक पोलिश शख्स जो एक गांव में संगे मरमर का काम कर रहा था, उसने अपने एक पुराने साथी दो माजुर को एक तोहफा दिया। क्या कोई खास मादनियात भी शामिल थी? पोलिश ये बात नहीं जानता था, लेकिन उसका साथी जान गया कि उसमें मादनी आमेजश बहुत ज्यादा है। जब उसे इस बात का यकीन हो गया तो उसने पत्थर की तहकीकात शुरू कर दी और फिर करासई संजा जीना पहुंचा, सुसुरीक के आसपास। फिर उसने सुल्तान से इस्तेहकाक मांग लिया। सन 1865 में हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज ने दोमजोर को इस्तेहकाक दे दिया। उस वक्त मुआहदे में उन्होंने जिप्सम को सरे फहरिस्त रखा, लेकिन हम उस मादनी कान की अहमियत को समझ गए पाशा कि उसकी मिकदार बहुत ज्यादा है। मैंने उसकी तफसीलात पढ़ी थी, वो सूर्या पाशा की दस्तावेजात में मौजूद थी। उसके बारे में क्या आप संजीदा हैं? आपने हमेशा गैर मुल्कियों को उस कान से दूर रखा है। मैं हैरान था, क्या आपने कभी गैर मुल्कियों को कान कोने के लिए तरजीह क्यों नहीं दी? वो मादनियात भी तेल की तरह कीमती हैं पाशा। तेल के जखायर के लिए हमारा हदफ है कि अगली एक सदी तक हमारी नस्लें इस तेल का इस्तेमाल करती रहें। इसी तरह मादनियात के हवाले से भी हमारा हदफ यही है। अल्लाह कामयाब करे। क्या चाहती हो तुम? आप खुद को क्यों थका रही हैं? आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। सोचा आपको बता दूं। तुम हमारे फर्जंद और इस महल के लायक नहीं हो। लेकिन शहजादे मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते, बल्कि उन्होंने यकीन दिलाया है कि मैं इस महल के लायक हूं।
उस सिपाही ने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन एक बार फिर तुमने उसे झूठा साबित कर दिया। जी हाँ, और आप इस झूठ को सच साबित नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी बदतमीजी। पहले तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत खौफ था, मगर मुझे अब यकीन हो गया है कि मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है। क्या आपको याद है जब आप मुझे नाइम सुल्तान और शहजादे को शतरंज की तरबियत दिया करती थी? वो मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुई। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचती हूँ, और ये सब आपकी मेहरबानी है। शुक्रगुजार हूँ आपकी। चाल चलने से पहले सब सोच लेती हूँ कि इसका क्या रद्द अमल आएगा, बिल्कुल शतरंज की तरह। और अब मैं इस खेल की माहिर बन चुकी हूँ, याद रखिएगा। दिलशाद का बगैर बताए यहां से भाग जाना इस बात का सबूत है कि इस काम में उसी का हाथ है। गलती मेरी है, मुझे मोहतात रहना चाहिए था। मैं चाबी की हिफाजत नहीं कर सकी। अगर मैंने सुल्तान को यह सूरत हाल बताई तो आपको भी सजा मिल सकती है। सलीम पाशा भी ये जानकर गमगीन हो जाएंगे। बहुत अफसोस होगा उन्हें। आपको उन्हें जल्द सब कुछ बताना होगा। थोड़ा रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो दिलशाद के साथ कोई नाइंसाफी हो जाए। क्या खबर है उस्मान? कुछ मालूमात मिली है। वो अक्सर हमारे मुखालिफ अखबार के दफ्तर जाती थी। थियोडोर हर्जल की मद्दा है वो, शायद उनसे मिलने जाती हूँ। अक्सर वो इस पते पर भी देखी गई है। दिखाओ मुझे। वो कल भी वहीं गई थी। चलो देखते हैं। खैरियत तो है? बुलाया आपने? हमारी मामू से बात हुई, एक मशवरा दिया उन्होंने। बताइए क्या कहा उन्होंने? दफ्तर महसूलात का तो पता होगा आपको, वो लोग महसूल वसूल करते हैं और उसके साथ साथ तनख्वाहों से चोरी भी करते हैं। बिल्कुल। मामू ने कहा है कि हमें उनकी रोकथाम करनी चाहिए। अगर इसमें कामयाब हो गए हम तो फिर बाबा का भरोसा भी जीत लेंगे। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप वाकई सुल्तान का भरोसा जीत लेंगे। शहजादा गैर मुल्की लुटेरों को बेनकाब कर देगा। लेकिन यह होगा कैसे? हाँ, मैं किसी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? महमूद पाशा। मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ देर में वापसी होगी। क्या कहना है? क्या आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? नहीं, मारेंगे नहीं। मैं यहाँ से दूर भेज दूंगा तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तुम्हारे लिए जहाज का टिकट खरीदूंगा और ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। मैंने तो आपकी मदद करने की कोशिश की थी। यकीन करो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कौन है आप लोग? जनाब हर्सल, क्या यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। किससे मिलना है? क्या आप सलीम पाशा की बेटी दिलशाद को जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं। उन्हें यहाँ कई बार आते हुए देखा गया है। हम जानना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों आई थी। मुझसे मिलने आई थी। मद्दा है वो मेरी। मुझसे किताबों के मज़ामीन के बारे में जानने आई थी। कोई मेहमान है क्या? बिल्ली, एक बिल्ली है, कुछ ना कुछ गिराती रहती है। अगर आप सवालात कर चुके हैं तो इजाजत दीजिए। आप दिलशाद को क्यों तलाश कर रहे हैं? उम्मीद है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। नहीं, फिक्र मत कीजिए, वो अपनी खाला के घर गई हुई है। सुनकर खुशी हुई। दिन अच्छा गुजरे।
अब ये कहां से आ गया? ये बताओ, शहजादा अब्दुल कादिर का दीवानुल उमूमिया से क्या ताल्लुक है? कुछ और कर सकता है, अपने लिए कोई दूसरा मशगला ढूंढ सकता है। ये ख्याल कहां से आया? उसके मामू ने कहा है। किसने? हुसैन पाशा ने? हाँ, अब्दुल कादिर कोई काम करना चाहता था, अपने मामू के मशवरे पर अमल करके उससे फायदा ही होगा। ये हुसैन पाशा आखिर करना क्या चाहता है? क्या सोच रहे हैं? तुमने ठीक कहा सबाहद्दीन। हाँ, मैं आज तक शहजादा अब्दुल कादिर को इस्तेमाल करता रहा, कम से कम एक बार तो उसकी मदद भी कर लेनी चाहिए ना। सही कहा ना मैंने? अब्दुल कादिर से कहो, सुल्तान मुअज्जम एक ताजिर से मुलाकात करने वाले हैं। वो दीवानुल उमूमिया के बारे में एक मंसूबा तश्कील दे रहे हैं। तो अब्दुल कादिर क्या करे? वो अब्दुल कादिर अगर उस ताजिर का नाम जान लेता है तो वो दीवानुल उमूमिया के अहकामात को तोड़ने का रास्ता तलाश कर सकता है। बाबा, क्या आप नहीं जानते कि ताजिर का नाम क्या है? नहीं जानता, कैसे जान सकता हूं? मगर वो ताजिर महल में आएगा, अब्दुल कादिर इंतजार करे, उसे जानने का मौका मिल जाएगा। तुम जाओ और अब्दुल कादिर को ये बातें समझा दो। मेरे साथ खेल खेलने का तुम्हें हिसाब देना होगा हुसैन पाशा। अब ये राज मैं आश्कार करूंगा। तुम्हें शिकस्त से फतह की तरफ आते हुए देखकर खुशी हुई। पारवूस अपने एक काबिल दोस्त को खोने वाला था अर्सल। उसने वाकई सबको अच्छी तरह बेवकूफ बनाया। अब तुमसे क्या चाहता है? रेल मंसूबा जल्द मुकम्मल करके तेल अपने कब्जे में लेना। अब्दुल हमीद के पास भी यकीनन बेहतरीन जवाब होगा। उसने अपनी चाल चली, लेकिन रेलवे मंसूबे में इख्तियारात के लिए उसे बड़ी रकम की जरूरत होगी, और वो है नहीं। दीवानुल उमूमिया पर उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उसके सरबराह ने उसे मायूस कर दिया। तुम क्या करने वाले हो? तुमने वो नानबाई देखा है जो आटा गूंथता है अर्सल? ये आटा कहां से आ गया? आप जब भी हमारे और उस्मानियों का सोचें तो उस वक्त नानबाई के काम और आटे का भी सोचें, क्योंकि हम नानबाई और उस्मानी आटा हैं। नानबाई आटे को बार बार मोड़ता है, उसे गूंथता है, नोचता है, पटकता है, मुट्ठियों से उसे पीटता है ताकि आटा पकाने के लिए मुलायम हो जाए। हम भी यही करने वाले हैं। हम एक इनकलाब लाएंगे, उसके बाद दूसरा इनकलाब, और फिर एक और, तब तक जब तक कि आटा पकने के लिए मुकम्मल नरम ना हो जाए, और फिर हम उसे पकाएंगे और उसे बैठकर खाएंगे। अब्दुल हमीद को तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं डरना चाहिए। शहजादे, लगता है एक रास्ता मिल गया। क्या है वो? मैंने बाबा से बात की। क्या कहा फिर? एक ताजिर है जो वही काम करता है जिसमें आपकी दिलचस्पी है। कौन है वो ताजिर? क्या काबिल एतमाद है? उसे बस हमारे सुल्तान ही जानते हैं। उससे ज्यादा काम का शख्स हमें नहीं मिल सकता, लेकिन वो कौन है कोई नहीं जानता। कैसे ढूंढे उसे हम? वो ताजिर आज महल आने वाला है, आपके पास आएगा वो। महमूद पाशा और हुसैन पाशा उस फौजी दस्ते की तैयारी के किस मरहले पर हैं? वो आपके हुक्म के मुताबिक फौजियों का इंतखाब कर रहे हैं। क्या उस दस्ते का ताल्लुक कान वाले मसले से भी है मेरे सुल्तान? है पाशा, है। आ जाएं। रिजा पाशा है मेरे सुल्तान। भेजिए। तशरीफ लाइए रिजा पाशा। क्या उस अमरीकी ताजिर से आपकी कोई बात हुई? जी हाँ मेरे सुल्तान, मुस्बत जवाब आया है। उसका कहना है कि उसके लिए भी अच्छा मौका है। तो फिर उससे कहें कि जल्द अज जल्द बंदरगाह पहुंचे और खाम मादनियात वसूल कर ले हमसे। सलीम पाशा से भी बात करें, मालूम करें कि कितने टन मादनियात फरोख्त के लिए मौजूद हैं। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
आप जरूर वो ताजिर हैं जो रिजा पाशा के साथ आए हैं। जी हाँ, ताजिर हूँ, लेकिन आप कौन हैं? शहजादा अब्दुल कादिर हैं हम। मोहतरम शहजादे, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शायद रिजा पाशा का इंतजार है आपको। जी हाँ, मेरी उनसे मुआहदे से मुतालिक बात हुई थी। अब इस बारे में सुल्तान से बात करने गए हैं वो। आपके पास वक्त है तो इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल, शहजादे से बात करना मेरे लिए शर्फ है। कमांडर हिल्मी, आपके हुक्म की तामील के लिए हाजिर है पाशा। अगर आप चाहें तो मैं सिपाहियों का इंतखाब कर लूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपने पहले भी काफी गलतियां की हैं पाशा। हुसैन पाशा, वो बात तो अब काफी पुरानी हो चुकी है। उस वक्त मैं नातजुर्बेकार था। अब हालात मुख्तलिफ हैं और वो दौर है कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपने तजर्बे की बदौलत अपने मुल्क के लिए बेहतरीन का इंतखाब कर सकता हूं। इस बात की आप फिक्र मत करें, मुझे अब अपना काम करने दीजिए। हाँ तो सिपाहियों, इस वतन के बहादुर जवानों, अपनी माओं के काबिल फख्र सपूतों और मैदान जंग के निहायत ताकतवर शेरों, हम आप में से कुछ सिपाहियों का इंतखाब करेंगे। आप सभी हमारे लिए निहायत खास हैं, लेकिन हमें कुछ सिपाहियों को खुसूसी जिम्मेदारियों के लिए मुंतखब करना है। ये मुंतखब करना सिपाही सियासी, इज्तिमाई, फौजी लिहाज से दौलत आलिया की दिन रात काली भेड़ों से हिफाजत करेंगे। इस फरीजे में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद सिपाही एक कदम आगे आ जाएं। चलें। बहुत खूब मेरे जवानों, मुझे यकीन था कि आप में से हर एक इस मकसद के लिए खुद को पेश करेगा। आप सभी लोग हमारे लिए काबिल कद्र हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमें सिपाहियों की मखसूस तादाद ही मुंतखब करनी है। तुम दूसरे नंबर वाले बेटे, वो लंबे वाले बेटे तुम भी, और वो आखिर में खड़े हुए बेटे तुम भी। मैंने जिनका इंतखाब किया है वो एक कदम आगे आ जाएं। चलें। हे माशाल्लाह। हुसैन पाशा, अगर चाहें तो आधे हिस्से का इंतखाब आप कर सकते हैं। हम जिम्मेदारियां तकसीम कर लेते हैं। जी जरूर। हमारी रियासत के साथ आपकी तिजारत का मेयार जानना चाहते हैं हम। एक तवील अरसे से आपकी रियासत के साथ तिजारत कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको तो मालूम है दफ्तर महसूलात एक बहुत खतरनाक बला है। यह हम ताजिरों का भी खून चूसती है और हुकूमत का भी। हमने इस बला से जान छुड़ाने की खातिर रिजा पाशा से मुआहिदा किया है। किस चीज की तिजारत करते हैं आप लोग? खाम मादनियात की। ये तिजारत कैसी की जाती है? वो हमें खाम मादनियात बंदरगाह तक पहुंचा कर देंगे, मगर बंदरगाह पर दफ्तर महसूलात के अफसरान मौजूद होते हैं, हर शय की तहकीकात करते हैं। लेकिन अब उस्मानी सिपाही भी होंगे उस माल के साथ। उनकी निगरानी में लाया जाएगा वो माल। यकीनन इस तरह रियासत की भी और आपकी भी फतह होगी। जी बिल्कुल, इस तरह दफ्तर महसूलात से हमें छुटकारा मिल जाएगा। आला, दफ्तर महसूलात को खत्म करने का रास्ता मिल गया है। खुशी की बात है। हमें इस मुआहदे के तहत गालिब होना पड़ेगा पाशा। तिजारती मुआहदे को जल्द पूरा करके रकम का बंदोबस्त करना होगा। रेलवे मंसूबे के लिए रकम का बंदोबस्त होने वाला है। वो कैसे? खाम मादनियात फौजी संदूकों में भरकर फरोख्त करने वाला है। मुझे कमालुद्दीन पाशा एक जिम्मेदारी देकर अनातोलिया भेज रहे हैं। उसने मार दिया उसे। जान बचाओ अपनी।
भागो, गोलियां चल रही है, भागो भागो। शहजादे मैं तो बस उसे बस करे, निकल जाए महल से,